दिल्ली में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए थे। इन दंगों की भीड़ ने चिराग पासवान के पिता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के घर को भी फूंक दिया था। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर 12 राजेंद्र नगर रोड स्थित सरकारी आवास से निकल पाए थे। तब पासवान के बेटे चिराग सिर्फ 1.5 साल के थे। आग से बचाने के लिए रामविलास ने उन्हें कपड़े में लपेट लिया था। अपने घर से जान बचाकर निकलने के बाद पासवान 12 तुगलक रोड स्थित चौधरी चरण सिंह के आवास पर पहुंचे, मगर ये मुश्किलों की शुरुआत भर थी। मुश्किलों की शुरुआत। चौधरी चरण सिंह ने 1 हफ्ते तक रामविलास पासवान को अपने घर पर रखा। इसके बाद वे हरियाणा भवन में शिफ्ट हो गए। हालांकि उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। हाल ही में पेंगुइन प्रकाशन से आई पासवान की जीवनी रामविलास पासवान संकल्प, साहस और संघर्ष में प्रदीप श्रीवास्तव ने उस घटना का विस्तार से जिक्र किया है कि कैसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में हार के बाद पासवान के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत। 1984 के चुनावों में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता भी हार गए थे, जिसमें रामविलास पासवान भी शामिल थे। उन्हें हाजीपुर की अपनी सीट गंवानी पड़ी थी। पासवान ने अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के स्कूल में करवा दिया था, लिहाजा वो वापस बिहार भी नहीं लौट सकते थे। रहने की दिक्कत। चुनाव हारने के बाद पासवान के पास ले देकर सिर्फ सरकारी पेंशन ही सहारा बची थी। उस समय सांसदों को मिलने वाली पेंशन 600 रुपए थी। इसी 600 रुपए से पासवान को मकान का किराया, बच्चों की स्कूल फीस और घर का खर्च चलाना होता था। कुछ समय तक हरियाणा भवन में रहने के बाद पासवान संसद के बगल स्थित विट्ठल भाई पटेल भवन में 2 कमरे के हॉस्टल में आ गए। लेकिन ये व्यवस्था सांसदों के मेहमानों के रहने के लिए बनाई गई थी, तो उन्हें हर 3 महीने में किसी सांसद से आवेदन की अनुमति लेनी होती थी। सांसद से मांगी मदद। ऐसे में पासवान की दिक्कतें देखकर कांग्रेस नेता बलवंत सिंह रामोवालिया ने उन्हें कहा कि साउथ एवेन्यू में एक फ्लैट खाली है, अगर वे वहां रहना चाहते हैं तो सांसद तेजा सिंह दर्रा से पूछ सकते हैं। दरअसल तेजा सिंह संसद सत्र के दौरान ही दिल्ली में रहते थे। ऐसे में वो फ्लैट खाली पड़ा रहता था। पासवान ने हिम्मत जुटाकर तेजा सिंह से फ्लैट के लिए बात की और उन्हें वहां रहने की अनुमति मिल गई। ऑटो का किराया देने का संकट। इन सब के बावजूद परिवार के सामने आर्थिक संकट बना हुआ था। एक बार पासवान को बीजू पटनायक से मिलने जाना था और उन्हें देर हो गई थी, लेकिन उसके बाद ऑटो के किराए के पैसे नहीं थे। पत्नी रीना ने इधर उधर से ढूंढकर 5 रुपए दिए। वो इन पैसों से बीजू पटनायक से मिलने पहुंचे। बातचीत खत्म हुई तो बीजू पटनायक ने उनसे पूछा, सब कुछ ठीक तो है? पासवान ने जवाब में कहा, सब कुछ तो ठीक नहीं है। बीजू पटनायक ने दिए पैसे। रामविलास पासवान ने बीजू पटनायक को बताया कि जैसे तैसे करके पैसा जमा करके उनके पास पहुंच तो गए हैं, लेकिन अब वापसी के भी पैसे नहीं बचे हैं। बीजू पटनायक ने अपनी जेब से तुरंत उन्हें 2500 रुपए निकाल कर दिए। पासवान से जुड़े इस किस्से पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।